अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एसके मैथमेटिका। मैं हूं शाशी खान। आज हम डिस्कस करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज। यूनिट नंबर 7 है ज्योमेट्रिक्स का एक्सरसाइज जो है रिव्यू एक्सरसाइज है, उसको डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज को बाकायदा शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। और वीडियो को शेयर करते हैं ताकि हर कोई इससे फ़ायदा उठाए। यही वीडियो बनाने का बुनियादी मकसद है। तो ये चलते हैं, वीडियो को बाकायदा स्टार्ट करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है कि टिक द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमें कहता है कि आपने सही जवाब का इंतखाब करना है, उस पर टिक का निशान लगाना है। तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज़ अ रिफ्लेक्स एंगल। वो कहता है जो नीचे हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है, इसमें रिफ्लेक्स एंगल कौन है। रिफ्लेक्स एंगल कौन से होते हैं? ऐसे एंगल जिनका मजमुआ 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो। यानी कि 180 से बड़ा और 360 से छोटा, उसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। देखिए ये 375, ये तो 360 से बड़ा है, ये तो काउंट ही नहीं होता। ये 215 है, 180 से बड़ा है, 360 से छोटा है, ये 180 है और ये 90 है। तो इसका जो बी पार्ट है ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल है। यानी कि 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है। इसका जो बी पार्ट है उसमें कहता है कि द सप्लीमेंट ऑफ 20 है। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? ऐसे एंगल जिनका मजमुआ 180 होता है। तो 20 में क्या जमा करें कि 180 आ जाए? तो अगर 160 जमा करेंगे तो 180। तो इसका ऑप्शन आई करेक्ट है। बाकी जो बाकी 3 ऑप्शन है वो गलत है। इसका सी पार्ट है कि द सम ऑफ 2 राइट एंगल्स इक्वल टू। अब राइट एंगल्स क्या होते हैं? वो कहते हैं सम ऑफ 2 राइट एंगल्स। एक राइट एंगल होता है जिनका एंगल जो है वो 90 का हो। तो 2 एंगल हो तो कितने एंगल बनते हैं? 90 प्लस 90 तो 180। यानी कि सम ऑफ 2 राइट एंगल्स इज इक्वल टू 180। तो उस एंगल को क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल तो ये है ही नहीं, वो 180 से बड़ा होता है। स्ट्रेट एंगल, एक्यूट एंगल या एब्ट्यूज एंगल। तो एक्यूट एंगल तो 90 होता है, एब्ट्यूज एंगल तो 90 से बड़ा होता है। तो स्ट्रेट एंगल जो है वो 180 होता है। स्ट्रेट लाइन जो हम ड्रा करते हैं उसे एंगल कहते हैं हम 180। इसका डी पार्ट है कि 2 एंगल्स विल बी कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ देयर सम इज इक्वल टू। वो कहता है कि 2 एंगल को हम सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे अगर इनका मजमुआ 180 के बराबर हो, 90 के, 360 के या 100 के। तो आपको पता है कि सप्लीमेंट्री जो जाविये हैं उनका एंगल 180 के, उनका जो मजमुआ है 180 के बराबर होता है। इसका ई पार्ट है, वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज़ नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कहते हैं जिनके 4 कोने हों। तो इनमें से कौन से जो फिगर है, शेप्स हैं, शक्ल हैं, वो क्वाड्रिलेटरल नहीं। देखिए इसके भी 4 फिगर्स हैं, सॉरी 4 कोने हैं, इसके भी 4 हैं, इसके 5 है, ये नहीं है हमारे पास। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट है, इसके भी 4 हैं। नेक्स्ट चलते हैं। इसका एफ पार्ट है का ट्राइंगल इन विच इट्स साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। वो कहता है कि कौन सा ट्राइंगल है जिनके देखें जिस ट्राइंगल के 2 साइड्स इक्वल हों उसे हम आइसोसेलेस कहते हैं। आइसोसेलेस का मतलब यही है, यानी कि जिसके 2 साइड्स बराबर हो। तो इसका जो ऑप्शन सेकंड है ये करेक्ट है, इस पर आप टिक लगा देंगे। 2 साइड बराबर उसे आइसोसेलेस कहते हैं। जी इसका पार्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेट ऑफ अ क्यूब। वो कहता है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो नेट ऑफ क्यूब नहीं है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये हमारे पास क्यूब नहीं बना रहा, क्योंकि अगर इसको हम क्यूब की शक्ल में इसकी शेप बनाएंगे तो ये क्यूब नहीं बनाएगा, बाकी सब बनाएंगे। एच पार्ट इसका है कि द ऑर्डर ऑफ ए रोटेशन सिमेट्री ऑफ द शेप इज। वो कहता है इसका ऑर्डर कितना होगा सिमेट्री का, अगर इसको हम रोटेट करें तो इसका 2 ऑर्डर होगा ओनली। तो इसका जो बी पार्ट है, सॉरी बी ऑप्शन है, ये करेक्ट है। इसका जो लास्ट एमसीक्यूज है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोइंग एडजेसेंट एंगल्स।
देखें इसका फर्स्ट पार्ट, तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं आई। तो एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं? जिनका एक वर्टेक्स हो और एक ही कॉमन आर्म हो। देखिए ये एंगल 1 जो है ये इसके साथ भी एंगल बना रहा है और इसका जो एंगल 2 है वो इसके साथ भी बना रहा है। तो ये जो आई पार्ट है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसका ये वाला जो आर्म है कॉमन आर्म है और ये इसका जो वर्टेक्स है ये दोनों का कॉमन आ रहा है। तो कॉमन आर्म हो और एक ही वर्टेक्स से ये निकले हो तो उसे हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल। ये देखिए ये एडजेसेंट नहीं है, इसका कोई कॉमन आर्म है ना कॉमन वर्टेक्स है। इस तरह इसका थर्ड पार्ट भी एज इट इज़ है और फोर्थ पार्ट भी इसका एडजेसेंट एंगल नहीं है, फर्स्ट पार्ट इसका एडजेसेंट एंगल है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि ड्रा दीज एंगल्स बाय यूजिंग प्रोट्रैक्टर एंड रूलर। वो कहता है कि ये जो हमारे पास डिग्रीज गिवन है इनका अपने एंगल ड्रा करना है प्रोट्रैक्टर और रूलर की मदद से। तो एक्सरसाइज नंबर 1 यूनिट नंबर 7 जो ज्योमेट्री का एक्सरसाइज नंबर 1 हमने किया था। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहीं से भी देख सकते हैं। ये वाले एंगल्स वहाँ पर हुए पड़े हैं, आप वहीं से देखकर या ये आप आसानी से समझ सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप एक्सरसाइज नंबर 1 को ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपको वहीं से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आइडेंटिफाई द एडजेसेंट एंगल्स। वो कहता है कि आपने शनाख्त करनी है कि इसमें से कौन से एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? जिनका एक कॉमन आर्म हो और एक ही वर्टेक्स हो। देखें ये जो हमारे पास इसका ए पार्ट है तो ये हमारे पास एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि इसका ये कॉमन आर्म है और एक वर्टेक्स है और दो ही एंगल बना रहा है। ये एंगल इसके साथ भी एंगल बना रहा है, इसके साथ भी एंगल बना एल और एम। तो इसका एक ही आर्म है कॉमन और एक ही वर्टेक्स है, तो ये हमारे पास एडजेसेंट एंगल है। तो इसको हम टेक करेंगे एडजेसेंट एंगल को। बी पार्ट इसका एडजेसेंट एंगल नहीं है, क्योंकि इसका कोई कॉमन आर्म और कॉमन वर्टेक्स नहीं है। सी पार्ट इसका एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि इसका एक कॉमन आर्म है और कॉमन वर्टेक्स है, तो इसको भी हम टेक कर देंगे। और इसका जो डी पार्ट है वो भी इसका हमारे पास एंगल है एडजेसेंट एंगल, इसको भी हम टेक करेंगे, क्योंकि ये देखें इसका ये कॉमन आर्म है एक, ये वाला ये इसके साथ भी एंगल बना रहा है और इसके साथ भी एंगल बना रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मेक 5 पेयर्स ऑफ ईच कम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री एंगल्स। वो कहता है आपने 5 पेयर्स बनाने हैं जो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो और सप्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जिनका मजमुआ 90 का हो, और सप्लीमेंट्री क्या होता है? जिनका मजमुआ जो है वो 180 का हो। तो इसका ए पार्ट है तो इसमें आपने यहाँ पर प्लस करना है। तो देखिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ पर मैं लिख लूँ कि एक एंगल अगर हम 60 ले लें, 60 + 30 तो हमारे पास क्या होगा? 90 की इक्वल है। फिर हम अगर एक एंगल 45 ले लें और दूसरा एंगल भी 45 ले लें, फिर हमारे पास क्या आएगा? 90 की इक्वल है। फिर अगर एक एंगल हम ले लें 70 और दूसरा एंगल 20 ले लें, फिर भी हमारे पास 90 आता है। इसका जो फोर्थ पेयर है वो हमारे पास क्या है? अगर एक एंगल हम ले लें 55 और दूसरा एंगल ले लें 35, फिर हमारे पास कितना आएगा? 90। इस तरह अपने पेयर बताने हैं कि इस तरह पेयर हमने बना लें। और लास्टली अगर 65 लेंगे और 25 डिग्री, फिर भी ये 90 बनता है। अब आपने ये कम्प्लीमेंट्री कर लिए। अब सप्लीमेंट्री क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री कर देखिए सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका मजमू 180 होता है। देखिए यहाँ पर हम कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पर हम 90 ले लें एक एंगल और दूसरा भी 90 ले लें, तो 90 और 90 180 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखें अगर एक एंगल हम ले लें 105
और दूसरा ले लें 75, तो हमारे पास क्या आएगा 180। अगर एक एंगल हम 100 ले लें और दूसरा 80 ले लें तो फिर भी 180। अगर एक एंगल हम ले लें इधर, अगर एक एंगल हम ले लें 60, तो दूसरा एंगल हम क्या लेंगे 120, फिर भी 180 आता है। लास्टली अगर हम एक एंगल 20 ले लें तो दूसरा 160 लेंगे तो फिर ये हमारे पास 180 बनेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स आर देयर विद रिस्पेक्ट टू देयर साइड्स एंड एंगल्स। वो पूछता है कि कितने किस्म के, कितने अक़साम होगी ट्राइंगल्स की, मुसल्लस की, उनके साइड के लिहाज से और एंगल्स के लिहाज से, यानी कि आपने उसकी तादाद बतानी है और नाम बतानी है। तो ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। देखिए, साइड्स के लिहाज से मुसल्लस की ट्रायंगल्स की 3 अक़साम है। पहली किस्म है इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स कौन से होते हैं? ऐसे ट्रायंगल्स जिनके तीनों साइड्स आपस में इक्वल हों, उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स कहते हैं। नंबर 2 पर है आइसोसेल ट्रायंगल्स। ऐसे ट्रायंगल्स जिनके 2 साइड्स बराबर हों, उसे आइसोसेल ट्रायंगल्स कहते हैं। और थर्ड नंबर पर है स्केलियन ट्रायंगल। ऐसे ट्रायंगल जिनके तीनों साइड्स डिफरेंट हो, यानी कि इसमें कोई साइड बराबर ना हो, तीनों ओपोनेंट हो, अपोजिट हो, तो उसे कहते हैं स्केलियन ट्रायंगल। अब एंगल ज़ाविये के लिहाज से कितने ट्रायंगल होते हैं? वो भी 3 होते हैं। नंबर 1 है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट कहते हैं जिनका जो हमारे पास ज़ाविया है, यानी कि एंगल है, वो 90 से कम हो। और ऑब्ट्यूज़ है एंगल ट्रायंगल, जिनका जो हमारे पास एंगल है वो 90 से बड़ा हो। और राइट एंगल क्या होता है? जिनका जो एंगल है वो 90 का हो। तो ये 3 किस्म के राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज़ एंड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है कि ड्रा ट्रायंगल आई जे के इन विच। वो कहता है आप ट्रायंगल ड्रा करें आई जे के, जिसमें जो एंगल आई है वो 70 डिग्री है और आई जे की जो लेंथ है वो 6.8 सेंटीमीटर है, एंड एंगल जे है वो 28 cm है, डिग्री है। यानी कि आपने ट्रायंगल आई जे के ड्रा करना है। 2 एंगल गिवन है, एंगल आई और एंगल जे, और लेंथ आई जे गिवन है। तो ये चलते हैं ट्रायंगल को ड्रा करते हैं। देखें, वो कहता है कि आपने लेंथ लेनी आई जे, वो है 6.8 cm। तो पहले हम ये रूलर की मदद से लेंथ ले लेते हैं। ये हमारे पास एक रूलर है। देखें, हमने लेंथ ले लिया 6.8। तो यहाँ पर 0 बन रहा है, तो एक पॉइंट इधर ले लेते हैं। और 6.8 ये है 6, और यहाँ से गिना शुरू कर दे 1 2 3 4, ये 5 6 7 और ये 8। ये देखिए यहाँ पर बन रहा है तकरीबन। तो इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला दें। इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ अब मैंने मिला दिया है। तो देखिए, अब इस पॉइंट का नाम हमने रखा है आई, तो इसको आई का नाम ले देते हैं। और इस पॉइंट को उन्होंने जे का नाम दिया है। तो आई और जे की जो लेंथ है वो 6.8 cm है। अब वो कह रहा है कि जो एंगल आई है वो 70 डिग्री है। तो प्रोट्रैक्टर की मदद से एंगल आई को फाइंड आउट करते हैं 7 डिग्री पर। ये देखें, इसका जो ओरिजिन है ये आई पर ले लेते हैं और स्ट्रेट अवे लाइन पर रख लेते हैं। तो एंगल 70 हमारे पास कहाँ बनता है? ये देखें, ये हमारे पास एंगल 70 बन रहा है। ये देखें, ये हमारे पास एंगल 70 है। तो इस एंगल 70 को इसके साथ मिला दें बाय प्रोट्रैक्टर की मदद से। ये देखें, ये हमने प्रोट्रैक्टर की मदद से इसको मिला दिया है। ये एंगल कितना है हमारे पास? 70।
अब वो कह रहा है जो एंगल जे है वो 28 डिग्री का है। तो ये देखिए जे पर रख लेते हैं। तो 28 कहाँ बन रहा है? अब ये ऊपर वाले आपने गिने, ये 0, 10, 20 और ये 30, ये 25 है, ये जो बड़ी वाली लाइन है तो 25, ये 26, 27, ये तकरीबन यहाँ पर 28 बनता है। ये 25, 26, 27 यहाँ पर तकरीबन 28 बनता है, ये जो मैंने डॉट लगाया। अब इसको उसके साथ आपने मिला देना है और हमारे पास ट्रायंगल आएगा। ये देखें, ये देखिए ट्रायंगल हमारे पास बन गया है। इसको हमने नाम दे देना है के का। तो ये एंगल है 28। तो 28 और 70 98 और ये कितना होगा 82। ये है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ड्रा ए ट्रायंगल पी क्यू आर इन विच क्यू आर की जो लेंथ है हमारे पास 3.3 cm है, पी क्यू की लेंथ 5.2 cm एंड ये एंगल पी उन्होंने गिवन हमें दिया हुआ है। तो आपने एंगल पी लेना है, ये उन्होंने मिस्टेक की हुई तो 75 डिग्री है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। अब वो कह रहा है कि हमारे पास जो पी क्यू है उसकी लेंथ जो है वो 5.2 cm है। देखें यहाँ पर ये 0 पर एक हमने पॉइंट लिया है, दूसरा पॉइंट ये 5 है, ये यहाँ पर 5.2 बनता है, तकरीबन यहाँ पर बनता है। तो ये 0 को इसके साथ मिला दें। ये देखिए हमने इसको इसके साथ मिला दिया है। तो इस पॉइंट का उन्होंने नाम दिया हुआ पी और इसका नाम दिया उन्होंने क्यू। अब वो कह रहा है जो एंगल पी है वो हमारे पास 75 डिग्री का है। एंगल जो पी है वो 75 डिग्री का है। तो ये देखिए पी यहाँ पर रख देते हैं। तकरीबन यहाँ पर 75 बन रहा है इसका। देखें तकरीबन 75 जो है ये 70 है और ये यहाँ पर ये जो डॉट लगा दिए यहाँ पर 75 है। इसको इसके साथ आपने मिला देना है बाय रूलर। ये हमने इसको इसके साथ मिला दिया है। तो अब वो कहता है ये है 75 डिग्री। अब वो कहता है कि जो क्यू आर है इस पॉइंट को उन्होंने आर का नाम दिया है। इसको आपने इसका लेंथ जो लेना है क्यू आर, ये जो लेंथ है ये आपने लेनी है वो है 3.3 cm, यानी कि 3.3 cm जो क्यू आर है वो आपने लेनी है और यहाँ से मिला देना है। आपने लेंथ यहाँ पर लेनी है क्यू आर की। तो यहाँ पर आपने 30 सेंटीमीटर लेनी है और इसको फिर क्यू के साथ आपने मिला देना है। देखें प्रोटेक्टर की मदद से 30 cm लेते हैं। ये देखें 0 को यहाँ पर रख दें तो यहाँ पर 3.3 बनता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये आर है पॉइंट, इसको आपने स्ट्रेट अवे पी क्यू से मिला देना है। देखें इसको हम स्ट्रेट अवे यहाँ से मिला देते हैं। तो ये हमारे पास ट्रायंगल बन गया। क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि आप ड्रा स्क्वायर्स अकॉर्डिंग टू द गिवन लेंथ्स विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर एंड रूलर। वो कहता है कि प्रोट्रैक्टर और रूलर की मदद से आपने स्क्वायर ड्रा करना है जो लेंथ नीचे गिवन है। स्क्वायर कहते हैं मुरब्बे को। तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 है जो उसका ए पार्ट कर लेते हैं और बाकी सेम एज इट इज़ आपने कर लेने हैं ए पार्ट को देखते हुए। तो आइए ए पार्ट को
डिस्कस करते हैं। तो ए पार्ट में वो गिवन है कि इसकी जो लेंथ है वो 4 cm है। ये देखें, इसकी जो लेंथ है यहाँ पर 0 ले लेते हैं और 4 तक जाएंगे, तो इसको इसके साथ मिला दें। देखें, इसको हमने पॉइंट का नाम ए ले लेते हैं, इसका नाम हम बी ले लेते हैं, तो ये 4 cm है। तो आपको पता है कि जो हमारे पास स्क्वायर है उसके जो एंगल्स है वो राइट एंगल्स हैं, यानी कि 90 के हैं, तो हम 90 के एंगल ले लेते हैं। तो राइट एंगल्स का 90 एंगल कहाँ बनता है? तो इसका राइट एंगल तकरीबन यहाँ पर जो है 90 बनता है। और बी का कहाँ बनता है? ये देखिए, बी पर रख लेते हैं, ये इसका ओरिजिन हमने बी पर रख दिए। बी का तकरीबन यहाँ बनता है, ये देखें 90, इधर हमने निशान लगाते। तो इसको इसके साथ आपने 4 सेंटीमीटर लेना है प्रोटेक्टर की मदद से। ये देखें, ए पर हमने प्रोटेक्टर रखा, इस पॉइंट पर 0, तो 4 सेंटीमीटर कहाँ बनता है? ये देखिए यहाँ बनता है, तो इसको इसके साथ मिला दें। और अब इसका 4 cm कहाँ बनता है? देखें, यहाँ 4 बनता है, यहाँ तकरीबन 4 बनता है, तो इसको इसके साथ मिला दें। ये हमारे पास एक स्क्वायर बन गया, ये सी, ये डी। इसके बकाया पार्ट्स आप खुद कर लीजिएगा इसको देखते हुए। सिंपली यही लेंथ रखनी है और दोनों एंगल्स राइट एंगल्स के लेकर इसको आपस में मिला देना है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ड्रा रेक्टेंगल्स विद हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर एंड रूलर अकॉर्डिंग टू द गिवन लेंथ्स एंड विड्थ्स। वो कहता है ये लंबाई और इसकी जो हमारे पास गहराई यानी कि ऊंचाई गिवन है, इसको आपने मद्देनजर रखते हुए रेक्टेंगल्स यानी कि मुस्ततील बनाने हैं। ये हमारे पास लेंथ है, वेथ है। तो लेंथ आपने यानी कि अगर एक पॉइंट ए ले लें, दूसरा बी लें, 4 सेंटीमीटर रखेंगे और उसके साथ इनके दोनों के दरमियान पॉइंट ए पर और बी पर 90 के एंगल लेंगे और फिर जो हमारे पास जो ऊंचाई है वो 3.4 सेंटीमीटर दोनों तरफ से लेंगे, फिर इसको मिला देंगे। तो इसका ए पार्ट कर लेते हैं और इसके जो बकाया पार्ट है सिंपली इसको देखते हुए आपने कर लेने हैं। तो इसका ए पार्ट है, इसका जो लेंथ है वो 4 cm है। रेक्टेंगल हमने बनाना है तो इसका लेंथ 4 cm लेंगे, इसको इसके साथ मिला दिया है। एक पॉइंट का नाम हम ए रख लेते हैं, दूसरे का नाम बी रख लेते हैं। ये लेंथ 4 cm है। तो प्रोटेक्टर की मदद से दोनों राइट एंगल्स हैं, क्योंकि रेक्टेंगल के जो एंगल्स है वो चारों के चारों राइट एंगल्स हैं, तो हम राइट एंगल्स फाइंड आउट कर लेते हैं। ये देखें, तकरीबन यहाँ पर इसका एंगल बनता है, तो 90 कहाँ बन रहा है? ये देखिए, इसका 90 यहाँ बन रहा है। तो यहाँ आप देखें, ये लाइन एज इट इज़ आपने ड्रा करनी, उसके बाद हम रेक्टेंगल्स को ड्रा करेंगे। ये देखिए, हमने ये एंगल्स ड्रा कर लिया है, सॉरी लाइन ड्रा कर ली 90 पर। अब बी पर रखेंगे, बी पर भी 90 ये बन रहा है। यहाँ पर भी हमने ये देखें, ये देखें हमने यहाँ पर तकरीबन 90 पर ही ड्रा कर लिया है। अब वो कह रहा है उसकी जो वेथ है यानी कि जो उसकी गहराई है वो 3.4 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई यहाँ पर 3.4 सेंटीमीटर तक जाएंगे। फिर इसको तो इसका 3.4 तकरीबन यहाँ बन रहा है, तो इसको हमने इसके साथ फिर मिला देना है। ये देखें, हमने इसको इसके साथ मिला दिया है। तो देखिए, हमारे पास एक शक्ल बन गई है रेक्टेंगुलर की। ये सी, ये डी, ये इसकी वेब 3.4 cm है। तो एज इट इज़ आपने बाकाया जो पार्ट्स हैं कर लेने हैं। तो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इन सर्कल द फिगर्स विद हैव रिफ्लेक्टिव सिमेट्री आपने बतानी है और इसका लाइन ऑफ सिमेट्री बताना है। रिफ्लेक्टिव सिमेट्री क्या होता है? ऐसी सिमेट्री अगर इनको दरमियान में से कट कर दें, यानी कि दो हम इसकी शेप बनाएं तो दोनों शेप सेम ही नज़र आ जाए।
एक ही नज़र आए तो उसे रिफ्लेक्टिव सिमेट्री कहते हैं। देखें, इसको अगर दरमियान में से हम कट कर दे तो एक नज़र नहीं आएगा, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्टिव सिमेट्री नहीं, इसको हम क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं, इसका बी पार्ट है। देखें, ये फिगर है, इसको अगर दरमियान में से यहाँ पर मैं कट कर दूँ, ये देखें, इसको अगर ये यहाँ से मैं कट कर दूँ दरमियान में से तकरीबन, ये देखिए अगर मैं यहाँ से कट कर दूँ तो देखें ये दोनों तस्वीरें एक ही नज़र आएंगी, ये भी एक, ये भी सेम, दोनों सेम आएगी। तो देखिए ये हमारे पास है, इसको मैं टेक कर दूँगा, रिफ्लेक्टिव सिमेट्री है, और ये जो है इसका लाइन ऑफ सिमेट्री है, जो मैंने लाइन ड्रा किया है। एज इट इज़ सी पार्ट भी एज इट इज़ है। अगर यहाँ पर इसको मैं कट कर दूँ तो तकरीबन दोनों सेम आएंगे। देखें, ये भी सेम है, ये भी सेम आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास, इसको अगर मैं, इसका लाइन ऑफ सिमेट्री ये नहीं बन रहा, इसका लाइन ऑफ सिमेट्री ये बनेगा। ये देखें, ये लाइन ऑफ सिमेट्री इसका बन रहा है। देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको देखिए ये एक शेप नज़र आ रही है, अगर इस यहाँ देखूँ फिर भी वही नज़र आ रहा है। देखिए, तो ये भी हमारे पास रिफ्लेक्टिव सिमेट्री है, और इसका डी पार्ट भी रिफ्लेक्टिव सिमेट्री है। अगर यहाँ से मैं इसको यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करूँ, ये भी ड्रा कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा हो सकता है, यहाँ पर ऐसे, तो ये भी हमारे पास रिफ्लेक्टिव सिमेट्री है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि इंसर्कल द फिगर्स, वो कहते हैं आपने फिगर को इंसर्कल करना है। रोटेशनल सिमेट्री क्या है, ऑल्सो राइट द ऑर्डर ऑफ रोटेशन एंड मार्क द सेंटर, और उसका सेंटर आपने बताना है। रोटेशन क्या है, अगर हम इसको रोटेट करें और अपनी असल शक्ल बरकरार रखें तो उसे रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं। देखिए, इसको हम रोटेट करेंगे तो ये अपनी असल शक्ल बरकरार रखेगा, तो ये अपनी शक्ल चेंज नहीं करेगा। तो ये इसको हमने टिक किया है। इसका जो ए पार्ट है वो हमारे पास है रोटेशनल सिमेट्री। इसके जो रोटेशन है, ऑर्डर रोटेशन, देखिए 1 2 3 4 ऑर्डर है, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन यहाँ इसके कितने 4 हैं। यहाँ पर मैं ओ से इसको डिनोट किया है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसके 4 है। बी पार्ट देखें, बी पार्ट इसका क्या है, देखें जाहिर सी बात है, इसको अगर रोटेट करेंगे तो अपनी शक्ल बरकरार रखेगा, और इसके ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितने 2 हैं, तो इसको भी टेक कर दें, और इसके जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन है कितने हमारे पास, वो है 2। तो यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ, आपने बाकायदा लिखना है कि ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसके 2 हैं। एज इट इज का सी पार्ट बी, इसका 2 ऑर्डर रोटेशन है, एक ये और एक ये, और ये भी हमारे पास रोटेशनल सिमेट्री है। और इसका डी पार्ट क्या है लास्ट, ये भी रोटेशनल सिमेट्री है, क्योंकि ये स्टार है, ये रोटेट करेगा, तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4 है, और ये हमारे पास ऑर्डर रोटेशन है। ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आएगा। खुदा हाफिज़।